पिछले 24 घंटों में बिहार की राजनीति एक बार फिर से उबाल लेने लगी है और इसके पीछे सीधे तौर पे जहां उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है, वहीं आपको बता दें कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जमकर तू मैं हो रही थी और कारण था निकाय चुनाव का रद्द होना। आपको बता दें कि निकाय चुनाव पर विराम लगने के बाद, कोर्ट के डिसीजन आने के बाद एक दूसरे पर हमलावर थे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि नीतीश कुमार विरोधी हैं अति पिछड़ों के, वहीं इस बात को लेकर के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगा रहे थे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्जी पिछड़ा कहने का भी लगातार प्रयास किया गया और इसको लेकर के ललन सिंह ने मोर्चा भी खोला, यहाँ तक कि उन्हें बहुरूपिया भी कह दिया था। इन सारी बातों को देखते हुए एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पर और ख़ास करके नरेंद्र मोदी पर किए गए इस हमले का जवाब पूरी तरह से देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए और लगातार जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में दूरियां बढ़ी, वो कारण एक बार फिर से सामने आ गए हैं। संजय जायसवाल ने मोर्चा संभाला है और आप जानते हैं कि सरकार में रहते, नीतीश कुमार के एनडीए में रहते, संजय जायसवाल लगातार नीतीश कुमार की कमियों और नाकामियों को उजागर कर रहे थे। वही संजय जायसवाल ने ललन सिंह के इस बयान को सामंती मानसिकता का सोच बताया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार के नागरिक शर्म महसूस कर रहे हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों को देश में राजनीतिक सशक्तिकरण का कार्य कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र की सरकार ने किया था। इस बात को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये सारी बातें अगर नहीं पता है तो ललन सिंह को पता कर लेनी चाहिए। बात यहीं नहीं रुकती है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि बिहार में जदयू के द्वारा एक साजिश के तहत नगर निकाय चुनाव नहीं कराने और इसमें अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने की साजिश हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, अब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनका हक हुकूक मिले। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से दोनों ही खेमे में तलवारें खिंच गई हैं। इन सारी बातों को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो बिहार में एक बार फिर से बात आगे बढ़ गई है और इस बात को बढ़ाने में जदयू ने पहली पहल की है। सारी बातों को अगर एक साइड रख भी दिया जाए तो इसमें साफ नज़र आ रहा है कि उखाड़ कबाड़ अंतिम सीमा पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां उपचुनाव की सरगर्मी है, वहीं दूसरी तरफ माहौल गर्म कर दिया है ललन सिंह और नीतीश कुमार के बयान ने। नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट तरीके से आज की भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी मानने से भी इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ललन सिंह के बयान के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर हमले के बाद लगातार नेताओं का बयान आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, और ललन सिंह को अब जो बयान आया उसमें संजय जायसवाल ने सामंती मानसिकता का बताते हुए जदयू पर पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया है। देखना होगा कि इसके बाद पलटवार जदयू की तरफ से आता है या फिर ये मामला यहीं थमता है, लेकिन थमने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर के भी सरकार सवाल के कटघरे में खड़ी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681